ओम शांति। 18 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर बाबा से हिज होलीनेस, हिज हाईनेस का टाइटल लेना है, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसके लिए 3 बातों पर अटेंशन देंगे। पहला, योग बल से विकर्माजीत बनना है। दूसरा, ज्ञान की धारणा कर मायाजीत बनना है, अर्थात पवित्र बनना है। तीसरा, सर्विसेबल बनना है। योग बल से विकर्माजीत बनना, इसके लिए योग का बल जमा करना है। तो बाबा ने कहा, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसको जलाने के लिए योग का बल जमा करना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो योग का बल जमा करने के लिए बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, अर्थात बाबा ही मेरा संसार है। अंदर ही मीठी मीठी रूह रिहान करते रहना है कि बाबा बस हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, आपको ही याद करते रहेंगे, आप ही मेरे हो। लेकिन ये तब रह सकती है बाबा के साथ सच्ची प्रीत अगर पूरा नष्टो मोहा बनेंगे। पूरा नष्टो मोहा तभी बन सकते हैं अगर संगम पर जो बाबा ने ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में अपना सब कुछ इस शरीर सहित स्वाहा करेंगे, अर्थात बलि चढ़ेंगे। तो आज हम अपने को चेक करेंगे कि तन मन धन समय एनर्जी से हम बाबा के इस यज्ञ में समर्पित हैं, स्वाहा हुए हैं। तब हम योग लगा सकेंगे, सच्ची प्रीत निभा सकेंगे और योग बल जमा करके अपने को पापों से मुक्त कर सकेंगे। दूसरा है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो ज्ञान की धारणा कर मायाजीत बनना है। तो बाबा ने कहा कि तुम ज्ञान की धारणा करो। उसके लिए 3 बातों पर अटेंशन देना है। पहला है निश्चय बुद्धि बनना है। दूसरा है घबराना नहीं है, इसका मतलब निर्भय बनना है। तीसरा है चक्र को बुद्धि में रखना है। निश्चय बुद्धि बनने का अर्थ ही यही है कि संगम पर जो बाबा ने हमें अभी श्रीमत दी है, उस श्रीमत को जीवन में धारण कर श्रेष्ठाचारी बनना है। तो बाबा की श्रीमत पर निश्चय रखना है और अपने भविष्य पद पर निश्चय रखना है। अपने अंदर ये संकल्प नहीं करने हैं कि ये मंजिल तो बहुत ऊंची है, मैं तो इसमें चल नहीं सकता हूँ, मैं तो जाता हूँ। तो अर्थात बाप को फारकती नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन इस ज्ञान में चलते रहना है, ज्ञान की धारणा करनी है। दूसरा है निर्भय रहना है। तो बाबा ने कहा, माया चाहे कितनी भी गर्म हो, लेकिन आपको सावधान रहे उसके थप्पड़ से अपने आप को बचाना है, घबराना नहीं है। तो जितनी निर्भयता होगी उतना ही हम मायाजीत बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, पवित्रता की प्रतिज्ञा भी करनी है। संगम पर तुम्हें पवित्र बनना है। बाबा के साथ क्या प्रतिज्ञा करनी है गृहस्थियों को कि हम दोनों पवित्र रहेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे और बाप से पूरा अपना वर्षा लेंगे। अब जब पवित्रता की धारणा करनी होती है तो स्वभाव संस्कार संबंधियों के जो भी टकराव या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज रूप में रखेंगे। तो जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान हो जाएगा और पवित्रता की धारणा करना सहज हो जाएगा। फिर बाबा ने बोला, सृष्टि चक्र को भी बुद्धि में रखो तो त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान धारण हो जाएगा। सृष्टि चक्र में आज बाबा ने बोला कि सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध, जिसको माखन बोलते हैं। द्वापर कलयुग है भक्ति की प्रारब्ध, जिसको छाछ बोलते हैं। तो संगम पर जब हम द्वापर कलयुग में जाते हैं तो और सभी राजाएं आ जाते हैं, धर्म पिताएं आ जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं, अनेक धर्म आ जाते हैं। लेकिन संगम पर बाबा आकर के हमें पावन बनाते हैं, हिज होलीनेस और हाईनेस का टाइटल देते हैं और बाबा आकर के पवित्र बनने का ज्ञान देते हैं। इसलिए कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। तो हम सबका उद्धार करते हैं, एहलाएं कुब्जाएं सबका उद्धार होता है। तो ड्रामा का ज्ञान भी हम सबको देते हैं। सर्विसेबल बनने के लिए बाबा
बाबा ने कहा सर्विस के लिए बहुत बहुत फुर्त बनना है, रहम दिल बन, रहम का स्वरूप बन करके आत्माओं को जो है बाबा का ज्ञान देना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ का बताना है कि इस यज्ञ से कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है जो स्वर्ग बनता है, और यही गीता ज्ञान यज्ञ है। कृष्ण यज्ञ नहीं रचते हैं और रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, और गीता का ज्ञान शिव बाबा देते हैं, कृष्ण नहीं देते। तो अंतर भी समझाना है। ओम शांति।